आज के वीडियो में हम जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हृदय, यकृत, फेफड़े या गुर्दे? इसका सही आंसर आप कमेंट में बता सकते हो या फिर कुछ समय बाद में खुद यहाँ पर बता दूंगा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है दोस्तों गुर्दे। तो आपको ये बात यहाँ पर ध्यान में रखना है। प्रकाश वर्ष किसका मापन है? प्रकाश वर्ष किसका मापन है? समय का, दूरी का, ऊर्जा का या द्रव्यमान का? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है कमेंट में बताओ जल्दी से जल्दी। इसका सही आंसर है दूरी। डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक, मेंडेल, डार्विन या न्यूटन? इसका सही आंसर है दोस्तों वाटसन और क्रिक। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शर्करा यानी ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6 या फिर CH3COOH, H2SO4 या फिर NaCl? इनमें से सही आंसर जो होने वाला है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका सही आंसर है C6H12O6। इसका जो है सही आंसर है, इसका रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवनकाल कितना होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवनकाल कितना होता है? 120 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 150 दिन? इसका सही आंसर दोस्तों आप कमेंट करके बताना। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है 120 दिन। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में भोजन संचित होता है। पौधों में भोजन संचित होता है कहाँ पर संचित होता है? स्टार्च के रूप में, प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में और शर्करा के रूप में? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है स्टार्च के रूप में। पौधों में भोजन संचित होता है स्टार्च के रूप में। सबसे हल्की गैस कौन सी है? इनमें से सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम? सबसे हल्की, सबसे मतलब सबसे हल्की गैस कौन सी है? इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। जल का पीएच मान क्या होता है? 5, 7, 9 या 11? जल का पीएच मान होता है दोस्तों यहाँ पर 7 होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? कुल्हे की हड्डी, फीमर यानी जांघ की हड्डी, फसली या फिर खोपड़ी? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है दोस्तों यहाँ पर है हमारी फीमर यानी जांघ की हड्डी। बैक्टीरिया का अध्ययन को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी? इसका सही आंसर है दोस्तों बैक्टीरिया का अध्ययन को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? हर एक एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं, कौन सा भी एग्जाम हो। जो कोशिकाओं का पावर हाउस क्या है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, केंद्रक? कोशिकाओं का पावर हाउस क्या है दोस्तों? इसका जो सही आंसर होने वाला है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक अभिक्रिया, विद्युत ऊर्जा? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों नाभिकीय संलयन। एक स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? एक स्वस्थ मानव शरीर का जो है सामान्य तापमान कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट, 99.4 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 100 फ़ारेनहाइट? जो मानवीय शरीर का जो तापमान वो मापा जाता है वो फ़ारेनहाइट में यहाँ पर मापा जाता है, ना कि सेल्सियस में। तो इसका जो सही आंसर है कमेंट में ज़रूर बताना। जो एक स्वस्थ मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है दोस्तों वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? जो दूध को जो दही में बदलता है वो कौन सा बैक्टीरिया जो है यहाँ पर जिम्मेदार ठहराता है? लैक्टोबैसिलस,
राइजोबियम, सल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम। इसका सही आंसर है दोस्तों लैक्टोबैसिलस। हमारा अगला सवाल है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? गति में वस्तु गति से रहेगी, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, हर क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वस्तु स्थिर रहेगी। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है दोस्तों? न्यूटन का तीसरा नियम क्या है दोस्तों? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना। इसका जो सही आंसर है, हर क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये जो न्यूटन का है जो तीसरा नियम है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम अगला सवाल। ओजोन परत का कार्य क्या होता है? ओजोन परत का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का निर्माण करना, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकना, वातावरण को ठंडा करना, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना। ओजोन परत का कार्य क्या है दोस्तों? जल्दी से जल्दी कमेंट में बताना। इसका जो सही आंसर है, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकना। मतलब धरती पर जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है सूर्य की तरफ से, उसको रोकने का कार्य जो कौन करता है? ओजोन की परत यहाँ पर करती है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? ये सवाल तो दोस्तों 99% हर एक एग्जाम में यहाँ पर एक ना एक बार तो यहाँ पर पूछा गया ही गया है। तो मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? 200, 206, 208 या फिर 210। इसका जो सही आंसर है 206। मुझे लगता है हर एक को ये क्वेश्चन का आंसर मालूम ही होगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तांबा का, टंगस्टन का, चांदी का या फिर प्लेटिनम का? आपने कांच वाले बल्ब तो आपने देखा होगा, उसके अंदर जो तार होती है वो फिलामेंट किससे बनी होती है? आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर कमेंट में बताना है। टंगस्टन की बनी होती है। तो चलिए यहाँ पर अगला सवाल देख लेते हैं। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका आंसर है दोस्तों विटामिन डी। तो यहाँ पर हमारा अगला सवाल है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%, 78%, 1%, 0.03%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है दोस्तों, बहुत ही बेसिक सा सवाल है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है आप देख सकते हो यहाँ पर 21% हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला सवाल। कोशिका की खोज किसने की थी? जनरल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर एक एग्जाम में इनमें से एक न एक क्वेश्चन 101% आता ही आता है। कोशिकाओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, न्यूटन, आइंस्टीन या फिर मेंडल? सही जवाब जल्दी से जल्दी यहाँ पर कमेंट करके बताओ। इसका सही आंसर होने वाला है हमारा रॉबर्ट हुक ने। तो पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है दोस्तों? सिंह, चीता, तेंदुआ, घोड़ा। तो आपको तो इसका आंसर पता ही होगा, चीता। किस प्रकार की ऊर्जा पवन चक्की में प्रयोग होती है? किस प्रकार की ऊर्जा पवन चक्की में प्रयोग होती है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा? बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, पवन ऊर्जा। जल का क्वथनांक, उबलने का तापमान। जल का क्वथनांक यानी उबलने का तापमान समुद्र तल पर कितना होता है? 90 डिग्री, 95 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 100 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा असमचालक है? तांबा, प्लास्टिक, चांदी, सोना। निम्नलिखित में से कौन सा असमचालक है? इसका सही आंसर है दोस्तों, ये भी बहुत यहाँ पर बेसिक सवाल है, प्लास्टिक। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पाश्चर, रॉबर्ट कोच। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला सवाल। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? प्रजनन से, श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, परिवहन से। पौधे जो अपना भोजन है दोस्तों, जाहिर सी बात है प्रकाश संश्लेषण से यहाँ पर बनाते हैं। मतलब सूरज से जो रोशनी आती है उन्हीं से उनको जो है अन्न मिलता है। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ऑक्सीजन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, लोहे के कारण। जो मानव रक्त का जो लाल रंग होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण यहाँ पर होता है। हमारा अगला सवाल है,
कोशिका में जल का प्रवेश किस प्रक्रिया से होती है? कोशिका में जल का प्रवेश किस प्रक्रिया से होता है? प्रसरण से, परासरण से, पाचन से, श्वसन से। इसका सही आंसर है दोस्तों परासरण से। दूध में कौन सा मुख्य पोषक तत्व होता है? प्रोटीन होता है या फिर कैल्शियम होता है, वसा होता है या फिर विटामिन डी होता है? दूध में जो है पोषक तत्व होता है दोस्तों कैल्शियम होता है। वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत कहलाती है? वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत कहलाती है? वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत रखती है? मतलब वायुमंडल से जो हमारे वायुमंडल में जो परत होते हैं, मतलब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल जो होते हैं, इनमें से कौन से मंडल में यहाँ पर ओजोन परत यहाँ पर रहता है? क्षोभ मंडल में रहता है या फिर समताप मंडल में रहता है, आयन मंडल में रहता है या फिर मध्य मंडल में रहता है? इसका सही आंसर है दोस्तों समताप मंडल में जो है ओजोन परत रहता है। अगला सवाल है मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, फीमर, कुल्हे की हड्डी, पसली। इसका जो सही आंसर है दोस्तों स्टेपीज। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। अगला सवाल है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन औसतन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो है औसतन कितना होता है? 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम। जाहिर सी बात है 1.5 किलोग्राम। आंखों का कौन सा भाग प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है? आंखों का कौन सा भाग प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है? लेंस, कार्निया, रेटिना या फिर पुतली? आंसर है रेटिना। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला सवाल। शरीर में पाचन क्रिया का मुख्य अंग कौन सा है? शरीर में पाचन क्रिया का मुख्य अंग कौन सा है? पेट, छोटी आंतड़ी, बड़ी आंतड़ी या फिर अमाशय? तो इसका सही आंसर होने वाला है छोटी आंत। एक प्रकाश वर्ष किसका मापन है? एक प्रकाश वर्ष किसका मापन है? समय, दूरी, द्रव्यमान, ऊर्जा। इसका जो सही आंसर है दूरी। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? पौधों में जो है जल का परिवहन करता है फ्लोएम, जाइलम, कोशिका भित्ति, पत्तियाँ। इसका सही आंसर है जाइलम। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका सही आंसर है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। अगला सवाल है लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? नमी और ऑक्सीजन, पानी और तेल, ऑक्सीजन और धूप, नमी और नाइट्रोजन। लोहे में जो जंग लगता है उसका कारण है दोस्तों नमी और ऑक्सीजन। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है दोस्तों? एस, Na, Sn, N। सोडियम का जो रासायनिक चिन्ह है दोस्तों Na। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? हमारा अगला सवाल है मलेरिया रोग किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक। मलेरिया रोग जो है दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण यहाँ पर होता है। किस विटामिन की कमी से रक्तोंधी होती है? किस विटामिन से कारण रक्तोंधी होती है दोस्तों? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। जो रक्तोंधी जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है। मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच मान क्या होता है दोस्तों? 6.4, 7.4, 8.4 या फिर 5.4। मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच मान होता है दोस्तों यहाँ पर 7.4। गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन डी। जो गाजर में कौन सा विटामिन जो प्रचुर मात्रा में होता है दोस्तों? ये होता है गाजर में विटामिन ए जो है बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। सबसे तेज ध्वनि किस माध्यम से यात्रा करती है दोस्तों? सबसे तेज ध्वनि किस माध्यम से यात्रा करती है? ठोस से, द्रव से, गैस से या फिर निर्वात में? जो ठोस में है दोस्तों ध्वनि यहाँ पर सबसे तेज यहाँ पर निर्वात करती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला कौन सा आयन है? अगला सवाल है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला कौन सा आयन है? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। सही आंसर है दोस्तों कैल्शियम। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, यूरेनस। जाहिर सी बात है बृहस्पति। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है?
एड्रेनालिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन। इसका सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर इंसुलिन जो है। इसका सही आंसर है दोस्तों इंसुलिन। पाचन में मदद करने वाला एंजाइम कौन सा है? पाचन में मदद करने वाला एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेस, उपरोक्त सभी। जो इसका सही आंसर है दोस्तों उपरोक्त में से सभी। मतलब पाचन में मदद करने वाले जो एंजाइम है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला सवाल है विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक है वोल्ट, वाट, एम्पियर, ओम। इसका सही आंसर है दोस्तों एम्पियर। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है दोस्तों? अंडाणु, तंत्रिका कोशिका, लाल रक्त कोशिका, मांसपेशी कोशिका। इसका सही आंसर है दोस्तों अंडाणु। जिगर का कौन सा रोग अल्कोहल सेवन से होता है? जिगर का कौन सा रोग अल्कोहल सेवन से होता है? हेपेटाइटिस, सिरोसिस, अल्सर, पीलिया। जिगर का कौन सा रोग अल्कोहल सेवन से होता है दोस्तों? सिरोसिस। अगला सवाल है कौन सा तत्व परमाणु बम में उपयोग होता है? यूरेनियम, सोडियम, सिलिकॉन, कैल्शियम। कौन सा तत्व परमाणु बम में उपयोग होता है दोस्तों? आपने यहाँ पर बहुत बार यहाँ पर सुना होगा यूरेनियम। तो अगला सवाल है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है दोस्तों, यहाँ पर जाहिर सी बात है CPU जो होता है वो कंप्यूटर का यहाँ पर मस्तिष्क माना जाता है। कोशिका का कौन सा अंग वंशानुगत गुणों को नियंत्रित करता है? कोशिका का कौन सा अंग वंशानुगत गुणों को यहाँ पर नियंत्रित करता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका भित्ति। इसका सही आंसर है दोस्तों केंद्रक, जो है हमारा ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन है ए। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन, ग्लूटेन, एल्बुमिन, पेप्सिन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? इनमें से केसिन जो होता है वो दूध में पाया जाता है। हड्डियों और दांतों का मजबूत बनने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है दोस्तों? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हड्डियाँ और दांतों को यहाँ पर मजबूत बनाने के लिए जो तत्व होता है दोस्तों, कैल्शियम यहाँ पर उपयोगी होता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर अगला सवाल। त्वचा को रंग देने वाला पिगमेंट कौन सा है? त्वचा को रंग देने वाला पिगमेंट कौन सा है दोस्तों? हीमोग्लोबिन, मेलानिन, कैरोटीन, क्लोरोफिल। जो त्वचा को रंग देने वाला पिगमेंट कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर जो मेलानिन होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका सही आंसर है मेलानिन। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा है दोस्तों? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन जो है दोस्तों यहाँ पर विटामिन सी है। तो दोस्तों ये थे हमारे 60 सवाल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो यहाँ पर जनरल साइंस के। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।